नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट जारी हो चुका है, पर बजट पेश होने से पहले ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जोर का झटका लगा था। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठन करने को लेकर वित्त मंत्री से जब प्रश्न पूछा गया तो उनके द्वारा दिए गए इस प्रश्न के उत्तर ने सभी को हैरान कर दिया। सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया। हर 10 वर्ष में वेतन आयोग गठित किया जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार पहले ही वेतन आयोग खत्म कर चुकी है। आमतौर पर 1 से 2 साल कमेटी को स्टडी करने में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि 2024 में ही कमेटी का गठन किया जाए। कर्मचारी यूनियन लगातार इसके गठन की मांग उठा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सरकार को कई अभ्यावेदन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि क्या जून महीने के दौरान यूनियन के द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और यदि हां तो इसके बारे में क्या ब्यौरा है और इस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार कर्मचारियों के वेतन पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को कब तक गठित करेगी। इन प्रश्नों का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जून महीने में कर्मचारी यूनियन ने 2 बार अभ्यावेदन दिए हैं, मगर वर्तमान में केंद्र सरकार इसको लेकर कोई भी विचार नहीं कर रही है। ऐसे में ऐसा जवाब मिलने के बाद कर्मचारी संगठन इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों की यूनियन का कहना है कि बीजेपी सरकार हमेशा से कर्मचारी विरोधी रही है और पहले पेंशन बंद कर दी और अब वेतन आयोग को भी बंद कर दिया है। ऐसे में सरकार के ऐसे जवाब से कर्मचारी यूनियन काफी आहत है। आपको बता दें कि बीते चुनाव में बीजेपी को पुरानी पेंशन निजीकरण और 8वें वेतन आयोग की मांग की अनदेखी करने का खामियाजा भुगतना पड़ा था। आपको बता दें, अगर आपको याद नहीं है तो कर्मचारियों और उनके परिजनों की नाराजगी ही थी कि 45 सीटों पर बैलेट पेपर परिणाम में बीजेपी को शिकस्त मिली थी। समय रहते अगर बीजेपी अपने सम्मान को बचाने की जद्दोजहद करती है तो सर्वप्रथम अर्धसैनिक बलों, शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों की हितों का ध्यान देना होगा, तभी परिणाम बीजेपी को अनुकूल दिखेंगे। अन्यथा पूर्व की भांति आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के धौरहरा लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सदन में 8वें वेतन आयोग की मांग उठाने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए संसद स्थित पीएमओ में पत्र देकर 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकार अर्धसैनिक बलों समेत शिक्षकों व कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग का गठन कर उन्हें राहत दें, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा ही सरकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाया जाता है। सरकारी शिक्षक व कर्मचारी सरकार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसलिए सरकार शीघ्र वेतन आयोग का गठन करे। आपको बता दें कि यूं तो अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। ढेर सारे पदों पर आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी आ गए हैं। राज्य सरकारें भी ऐसा ही अनुसरण कर रही हैं। एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय केंद्र सरकार के 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनर्स हैं। इनकी नजरें हमेशा 8वें वेतन आयोग पर ही अटकी रहती हैं। ये बस इंतजार कर रहे हैं कि कब 8वें वेतन आयोग का गठन हो और इन्हें अच्छी खुशखबरी मिले। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो? इनके वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता तो इसी आयोग की सिफारिशों से ही खुलेगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में समय समय पर इजाफा होते रहता है। इसके लिए केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है। इसे वेतन आयोग कहा जाता है। इस वेतन आयोग के गठन के लिए
टाइम फ्रेम 1 दशक का है। अब सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में समय समय पर इजाफा होता रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है। जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग भारत में एक प्रस्तावित आयोग है जो सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ते और पेंशन लाभ को संशोधित करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 8वां वेतन आयोग अभी तक आधिकारिक तौर पर गठित नहीं हुआ है और इसके कार्यान्वयन की कोई विशेष तारीख नहीं है। पिछले वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग का लक्ष्य बढ़ती जीवन यापन लागत की परेशानी को संबोधित करना होगा। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन को उनके वर्तमान मूल्य प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित करना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले तक भारत सरकार ने औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा नहीं की थी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे 2024 में लागू किया जा सकता है। यह जानना दिलचस्प होगा कि इस बारे में सरकार ने अनिच्छा व्यक्त की है। यदि 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो इससे केंद्र सरकार के करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशन भोगियों को लाभ हो सकता है। अनुमान है कि इससे कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 से 25,000 तक हो सकती है। इसके लागू हो जाने के बाद सबसे प्रत्याशित लाभ मूल वेतन में बढ़ोतरी है जो 25% से 35% के बीच होने का अनुमान है। इससे जीवन स्तर और वित्तीय सुरक्षा में सुधार हो सकता है। मुद्रास्फीति और बदलते जीवन यापन के खर्चों को समायोजित करने के लिए आयोग महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता जैसे विभिन्न भत्तों को संशोधित कर सकता है। बढ़ी हुई पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। आप अगर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप क्या सोचते हैं, सरकार ने अभी तक क्यों लागू नहीं किया है? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। शिक्षकों की आवाज हम सदैव बनते रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।